दोस्तों, न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ION भारत का एक नया सर्वे आया है। ये सर्वे अभी तक आए तमाम सर्वे से बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक जितने भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे आए हैं, इसमें लोगों की पसंद नापसंद, चीफ मिनिस्टर के फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस, वोटिंग परसेंटेज वगैरह इन सब की बात की गई थी खास करके। लेकिन ION भारत का जो सर्वे है ये इन सब सर्वे से डिफरेंट है और काफ़ी आश्चर्यजनक है। ये सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का दशा और दिशा क्या होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट क्या आने वाले हैं, लोग इस बार किस मुद्दे पर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे और इन सब मुद्दे को कौन सी पार्टी, कौन से लीडर उठा रहे, ये तमाम चीज का खुलासा इस सर्वे में किया गया है। आज हम अपनी इस वीडियो में विस्तार से इस सर्वे की रिपोर्ट पर एनालिसिस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। ION भारत का जो ये सर्वे है, इस सर्वे में खुलासा किया गया है कि बिहार की 63% जनता नीतीश सरकार से खुश नहीं है। यानी कहने का मतलब इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। इस सर्वे में रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि बिहार की जनता नीतीश सरकार से अगर खुश नहीं है तो किन मुद्दों को लेकर नहीं खुश है, इनका भी उजागर किया गया है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इन नंबर को ध्यान से देखें कि 63% यानी 50% से ज़्यादा जनता नीतीश कुमार सरकार से नाखुश है। ये नंबर बहुत बड़ा है। 50% से ज़्यादा 63% लोग बिहार सरकार के काम काज से नाखुश है, NDA सरकार के काम काज से नाखुश है, नीतीश कुमार से नाखुश है। जब लोगों से पूछा गया कि क्यों आप नाखुश है, क्यों इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, तो इस पर सबसे ज़्यादा जो लोगों के नाखुश होने की जो खबर है, लोग सबसे ज़्यादा इस बात पर नाखुश है बेरोजगारी। बेरोजगारी सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि ओवरऑल इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, खास करके NDA गवर्नमेंट में। जिस तरह से लोगों का रोजगार हाथ से गया, लोग एक MA BA PhD क्या क्या करके उन्हें एक छोटा मोटा रोजगार नहीं मिल रहा है, और बिहार की जो युवा है, बिहार की जो जनता है, इनके बारे में तो कहना ही क्या। तो लोगों के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है सरकार से नाखुश होने या सरकार से नाराज होने का, वो है बेरोजगारी। कि सरकार के आने से या 20 साल से नीतीश कुमार जी सरकार रहे, लेकिन हम लोग के रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं हुआ, बल्कि रोजगार का हालात दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। छोटी छोटी नौकरी के लिए कम से कम 10, 12, 15 हज़ार की तनख्वाह के लिए लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। लोग दूसरे राज्य में जाकर मतलब छोटी छोटी नौकरी करने के लिए मजबूर है। वहाँ का कचरा उठाना, वहाँ सब्जी बेचना, ठेले लगाना, रेवड़ी बेचना या फिर पकौड़ा तोड़ने के लिए मजबूर है। तो इस बात को लेकर के सबसे ज़्यादा बिहार की जनता, बिहार की युवा में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा। इस समय बिहार में अफसरशाही जैसे वर्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि बिहार में सरकार जो है अफसर लोग ही चला रहे हैं, यानी कि बिहार में एकदम अफसरशाही सर चढ़ के बोल रहा है। अगर कोई भी काम आपको करवाना है तो बिना डोनेशन के आपका काम हो ही नहीं सकता। यहाँ तक तो कहा जा रहा है, मीडिया हाउसेज में ये खबर है कि सरकार भी तो कुछ रिटायर ऑफिसर ही चलाते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये जो कहा जाता था 2005 से पहले जंगल राज, तो अभी कहा जा रहा है कि अभी बिहार में अफसर राज चल रहा है, यानी ऑफिसर अपने मनमानी ढंग से चला रहे हैं सरकार। तो इसके खिलाफ भी लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है कि बिहार में अफसरशाही सर चढ़ के बोल रहा है। इसके अलावा जो और लोगों से पूछा गया कि और आप किस लिए नाराज़ है सरकार से, तो उसमें भूमि विवाद। बिहार में भूमि विवाद सर चढ़ के बोल रहा है। खास करके जब से सर्वे स्टार्ट हुआ तो लोगों में भूमि विवाद का मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और इसको सुधार करवाने में जो CEO, कर्मचारी वगैरह का जो चक्कर काटना पड़ता है, जो खर्च होते हैं, अनाय का दनाई जो पैसे लिए जाते हैं, इससे भी बिहार की जनता काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। यहाँ पर हम आपको याद दिला दें कि ये जो 2-3 मुद्दे हैं, बेरोजगारी, जो यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, कम से 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी के लिए उन्हें अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है, पंजाब, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, UP या फिर गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये जो मुद्दे हैं जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि बिहार में ही अगर मुझे एक अच्छी सी जॉब होती तो मैं क्यों जाता अदर राज्य में।
तो इन मुद्दों को यहाँ पर एक नई पार्टी है जनसुराज, वो काफ़ी जोर शोर से उठा रही है। तो यानी कहने का मतलब लोगों में जो नाराजगी सरकार के प्रति जिस बात को लेकर है, उस मुद्दे को भुनाने का काम जनसुराज पार्टी कर रही है और लोगों से यही वादा कर रही है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी तो हम पलायन वाले मुद्दे को तो हर हाल में सॉल्व करेंगे, और वो अपना सबसे बड़ा मुद्दा पलायन मुद्दा ही बनाए हुई है। तो यानी कहने का मतलब नीतीश कुमार से जितना ज़्यादा जो नाराजगी बढ़ती चली जाएगी, इसका फायदा जनसुराज पार्टी की ओर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जनसुराज पार्टी इस मुद्दे को ही सबसे ज़्यादा उठा रही है। भूमि सुधार वाला मुद्दा को भी आप जानबे करते होंगे, जनसुराज प्रशांत किशोर काफ़ी ज़्यादा उठा रहे हैं कि जिस तरह से अफसरशाही बिहार में छाया हुआ है, जो 4-5 अधिकारी हैं वो बिहार सरकार को पूरा चला रहे हैं। तो इस मुद्दे को जनसुराज उठा रही है और लोगों में नाराजगी भी इसी मुद्दे को लेकर है। यानी कहने का मतलब कि जिस मुद्दे को लेकर के सरकार से लोग नाराज है, जनसुराज पार्टी उन मुद्दों को बढ़िया से उठा रही है। यानी कि इसका फायदा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को एक अच्छा खासा होता दिख सकता है। इसके अलावा भी लोगों से पूछा गया कि बेरोजगारी तो एक मुद्दा है जिससे आप नाराज है, अफसरशाही यानी भ्रष्टाचार और फिर जो भूमि सुधार है, इसके अलावा भी और कोई कारण है जिससे लोग नाराज हैं? तो इसमें जो एक बड़ा कारण निकल कर आया है, कानून व्यवस्था की गिरता स्थिति। जैसा कि आप जानते होंगे कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था, यानी कि 2005 से पहले के कार्यकाल को जंगल राज कहा जाता है और नीतीश कुमार के आने के बाद कहा जाता है कि उन्होंने पूरे सुशासन कर दिया, यानी सारे जंगल राज खत्म हो गए। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है या फिर कानून व्यवस्था का हालात गिरे हैं, जिस तरह से फिर एक बार बिहार में एक तौर से कह सकते हैं भय जैसा पैदा हो गया, आए दिन हमें रेप मर्डर वगैरह की घटना देखने को मिलती है, तो इससे भी सरकार से काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज हैं। यानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे नीतीश कुमार, उन्हीं के शासनकाल में आज सुशासन कहना तो दूर, शासन व्यवस्था को लेकर के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लोगों में जबरदस्त नाराजगी। इसके अलावा शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसे सत्ता पक्ष यानी कि नीतीश कुमार तो इसका समर्थन करवे करते, विपक्ष भी शराबबंदी जैसे मुद्दे को नहीं छूता है। उन्हें लगता है कि 50% जो आबादी है महिला, वो नाराज हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, ये बात हर कोई मानता है कि बिहार में शराबबंदी तो लागू है, लेकिन होम डिलीवरी चालू है, यानी घर घर सप्लाई शराब का होता है। इस मुद्दे पर विपक्ष भी बोलने से या ज़्यादा इस मुद्दे को उठाने से बचता रहा है। नीतीश कुमार तो कह ही रहे कि हम शराबबंदी लागू रखेंगे, जो अपना वो। इस मुद्दे को भी जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, या यूँ कह सकते सूत्रधार, वो जोर शोर से उठा रहा है। वो खुलेआम कह रहा है कि हमारी सरकार बनती है तो हम ये जो शराबबंदी कानून है जिसके तहत जो अफसरों को फ़ायदा मिला है, ठेकेदार को फ़ायदा मिला है, दुकानें बंद हो गई है, होम डिलीवरी चालू है, 20 रुपये का सामान 200 रुपये में मिल रहा है, ये गरीब जनता के जेब से ही पैसा जा रहा है, और 20,000 करोड़ का सालाना जो सरकार को बजट का नुकसान हो रहा है, तो हम इस कानून को ख़त्म कर देंगे, हम शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे, जिससे जो बिहार का नुकसान हो रहा है वो नुकसान न हो। और लोगों में भी काफ़ी नाराज़गी है शराबबंदी को लेकर के। जिस तरह से होम डिलीवरी चालू है, लोग जहरीली शराब, घटिया शराब वगैरह पीने से लोगों की मौत हो रही है, तो ज़मीनी स्तर पर लोगों में भी शराबबंदी को लेकर ज़बरदस्त नाराज़गी है, और इस सर्वे में भी खुलासा किया गया है। अगला जो नाराज़गी का कारण है बालू खनन, यानी ठेकेदार जिस तरह से बालू खनन का कारोबार बिहार में चल रहा है धड़ल्ले से, तो इसको लेकर भी लोगों के अंदर ज़बरदस्त नाराज़गी है। और इसके अलावा जो अन्य कारण में सरकारी ठेके, जिस तरह से सरकारी ठेके में पक्षपात होता दिख रहा है, इससे भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त नाराज़गी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके कारण बिहार की जनता में नीतीश सरकार के खिलाफ एक ज़बरदस्त नाराज़गी देखने को मिल रही है। 63% बिहार की जनता नीतीश कुमार के कामकाज से खुश नहीं है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, ये आंकड़ा बहुत कुछ बयां कर रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कि आगामी विधानसभा चुनाव का दशा और दिशा क्या होने वाला है। इस रिपोर्ट और इस सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।